हे ध्रुव जी, मैं सबको घसीट घसीट के ले जाता हूं, लेकिन आज मेरे मन का एक मनोरथ है। क्या? मैं सबको घसीट घसीट के ले जाऊं। मुझे प्रभु के चरणों की धूली मिली, लेकिन किसी भक्त के चरणों की धूल नहीं। हे ध्रुव, मैं मत्था टेकता हूं और मेरे सर पर पांव रख के इस विमान में बैठ जाओ। मेरे जीवन को धन्य कर दो, धन्य कर दो ध्रुव। मृत्यु ने मत्था टेक लिया और ध्रुव ने पांव रखा। विमान में बैठे श्री बद्री नारायण भगवान के पार्षद विमान को लेके चले तो पार्षदों ने कहा, ध्रुव, आज के बाद तुम्हारा धरती पर जन्म। और मेरे प्रभु बद्री विशाल ने हमसे कहा है कि ध्रुव को लेके आना, तो उनकी अंतिम इच्छा जरूर पूछ लेना, क्योंकि उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। बताओ प्रभु, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? ध्रुव ने कहा, हे हरि के पार्षदों, आज मुझे अपनी मां की बहुत याद आ रही है। पता नहीं मेरी मां कहां होगी, किस लोक में होगी, इसलिए एक बार मुझे मेरी मां का दर्शन, ये है सनातन धर्म। भगवान मिल गए लेकिन मां को नहीं। हरि के पार्षदों ने कहा, ध्रुव, तुम्हें जन्म देने वाली तुमसे पीछे कैसे रह सकती है? वो देखो जो आगे विमान जा रहा है ना, वो तुम्हारी मां का है। ध्रुव चले और उस विमान में से अपनी मां के चरणों से लिपट गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मां, तेरे गर्भ से पैदा होके मेरा भी जीवन धन्य हो गया। सुनीति रोने लग गई, पुत्र, तेरे जैसे पुत्र को प्राप्त करके मैं ही नहीं, तेरी तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया। तेरे पितरों का सच्चा तर्पण तेरी भक्ति से हो गया पुत्र, तेरी भक्ति से हो गया। हे पुत्र, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं स्वर्ग भी नहीं चाहती पुत्र, मैं तेरे साथ में सदा जहां तू रहे वहीं रहूं। भगवान वैकुंठाधिपति के यहां ध्रुव का विमान पहुंचा। और याद रखना, याद रखना, जैसे बद्रीनाथ धाम के पट खुलते हैं और सामने नर पर्वत का दर्शन होता है, जब वैकुंठ के द्वार खुलते हैं तो सबसे पहले नारायण को अपने भक्त ध्रुव का दर्शन होता है। और ध्रुव तारा आज भी उत्तर दिशा में चमक रहा है और ध्रुव के साथ में उनकी मां सुनीति भी विराज रही है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए तो संतों ने कहा, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, नहीं तो बांझे भली, काहे गवावे नूर। प्रेम से बोलो राधे, मिलके बोलो। प्रभु की कृपा कब किसके ऊपर हो जाए ये कोई पता। छोटे से बच्चे ध्रुव को प्रभु का दर्शन हो गया। और एक घटना मैं वृंदावन की सुनाता हूं आपको। वृंदावन में तो 7 साल में रहा। मेरे कुछ ही दिनों पहले, ज्यादा पुरानी घटना नहीं है। जैसे मेरे साक्षात बद्रीनाथ भगवान नारायण है, ऐसे ही वृंदावन में हमारे जो बांके बिहारी हैं वो भी साक्षात नारायण है। साक्षात अंतर इतना है कि यहां उनकी राजोपचार से पूजा होती है, ये वैकुंठाधिपति है, और वो मेरे यशोदा के और गोपियों के ब्रजवासियों के बड़े लाडले हैं। यहां तो बोलते हैं बोलो बद्री नारायण भगवान की जय,
लेकिन बांके बिहारी के सामने जाकर के अगर कोई कह देना बोलो बांके बिहारी भगवान की जय। बांके बिहारी की जो प्रतिमा है वो किसी कलाकार के द्वारा नहीं बनाई गई, स्वयं प्रकट हुई। कहते हैं अगर उनको भगवान कह दे तो वो शर्मा जाते हैं, उधर उनका बाल रूप, यहां भगवान का नित्य वैकुंठाधिपति रूप, यहां सारे भगवान के जितने पार्षद है वो सब यहां विराजते हैं। तो कुछ दिन पहले की घटना, बांके बिहारी के मंदिर का पट बंद हो गया और बांके बिहारी हमारे जो हैं प्रतिमा, किस किस ने दर्शन किया बांके बिहारी का, जरा हाथ खड़े करियो। जय हो जय हो, बोलो बांके बिहारी। आहा हा, एक भजन है सुना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना, कोई जाए जो वृंदावन पैगाम ले जाना, मेरा पैगाम ले जाना, मेरा प्रणाम ले जाना, मेरा पैगाम ले जाना, मेरा प्रणाम ले जाना। तो वृंदावन के जो बांके बिहारी हैं बड़े लाडले हैं, उनको कड़ूले पहनाए जाते हैं सोने के। और एक दिन बांके बिहारी का मन हुआ चलो हम रोजाना मीठे पेड़े खाते खाते हमारी थोड़ा सा चटपटा खाते हैं। बाहर ही एक समोसे वाला था, याद रखना यह सत्य घटना है वृंदावन की, ध्यान देना। इन घटनाओं से पता चलता है प्रभु कहीं गया नहीं है, प्रभु यहीं है। हरि कहां है जल्दी बोलो, यहीं है, इन धामों में बसा हुआ है। अरे कोई अनुभव कर सके तो कर ले भैया। बांके बिहारी का कड़ूला और शाम को हुआ चटपटा खाने का मन, मंदिर बंद हो गया। सर्दी का मौसम, 9 बजे मंदिर बंद हो जाता है। तो बांके बिहारी कन्हैया कृष्ण एक छोटे से बच्चे का रूप धारण करके समोसे वाले के पास चले गए। उसके भी गरम गरम समोसे सारे बिक गए थे, 2-4 बचे हुए थे। जाकर के कहा भाई समोसा है क्या तेरे पास में? बोले है। क्या चटनी भी है? बोले हाँ है, थोड़ी है, लेकिन समोसे बचे बासी हैं। बोले जैसे हो वैसे दे दे। उसने समोसे दे दिए और पन्नी में लेके मेरे प्रभु ने एक तो वहीं खा लिया। और जब उसने समोसे वाले ने पैसे मांगे तब उस बालक ने कहा जो भगवान ही था, बोले मेरे पास पैसे तो नहीं है, ले मैं अपना ये कड़ूला बड़ा कीमती है यही तुझे दे रहा हूं, ले रख लेना। समोसे वाले ने भी रख लिए, आओ भैया आओ, उसने भी रख लिए। और ध्यान देना रख तो लिए, प्रभु चले गए। एक तो खा लिया, 3 वहीं फेंक दिए। अब सुबह गोस्वामी जी ने दरवाजा खोला, ठाकुर जी को जगाया, देखा कि ओहो बांके बिहारी के मंदिर में चोरी हो गई, एक कड़ुल्ला गायब हो गया। पूरे वृंदावन में हल्ला मच गया। ओहो वो समोसे वाला भी रोता रोता आया। उसने कहा ये तो कृपा रात मेरे ऊपर हुई है, मेरे पास ये कड़ुल्ला है, मैं नहीं जानता। वृंदावन बांके बिहारी में अरबोपति लोग आते हैं, बड़े बड़े बंगले बनवाते हैं, भोग लगवाते हैं। मुझे नहीं पता कि उसने उनके हाथों का भोग भगवान लगाता है कि नहीं लगाता, लेकिन मेरे गरीब के बने हुए समोसे का भोग मेरे प्रभु ने लगा लिया।
मेरा जीवन धन्य हो गया। अगर मुझे पता होता कि वो साक्षात भगवान है तो मैं तो गरम उतार देता, ऐसे उतार देता, वैसे उतार देता। उसने कड़ूला वापस कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं, इस बद्रीनाथ धाम में आए हो, प्रेम से कथा सुनो, भजन करो और यहां सेवा करो। पता नहीं किस रूप में हरि आ जाए, क्योंकि यहां तो उसका साक्षात निवास स्थान, साक्षात। हे प्रभु, बोलो बांके बिहारी लाल, किसके ऊपर कृपा हो जाए ये कोई पता नहीं। करमैत्री बाई उसके राजस्थान की रहने वाली खंडेला की थी। उसके पिताजी ऐसे विद्वान ब्राह्मण थे, 52 राजाओं के कुलगुरु थे। इकलौती बेटी थी करमैत्री, ध्यान देना। उसका गौना कर दिया, विवाह कर दिया। गौना करने वाले थे। करमैत्री ने तो पुस्तकों में पढ़ा था, मेरे तो गिरधर गोपाल, मीरा के चरित्र को दूसरों न कोई रे, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई रे। मेरा पति वही है, और ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। तो श्री करमैत्री, राजस्थान की रहने वाली करमैत्री, उसने तो कभी वृंदावन देखा भी नहीं था, लेकिन वृंदावन की ओर दौड़ पड़ी। भूख भी लग रही है। देखो भाई, एक बात और बता दूं मैं आपसे प्यारे, जब भी यात्रा पर जाओ, कभी भूख लगे, कभी प्यास लगे, कभी उदास मत होना, क्योंकि मेरा प्रभु सब जानता है ये कितने कष्ट सह करके मेरे पास आ रहा। बोलो, हमारे जो ये यात्रा रही, कई लोगों ने शिकायत भी की, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन सच बताऊं, मुझे अपने बद्री नारायण भगवान पर कोई शिकायत नहीं है। मुझे उस पर पूरा भरोसा। यात्रा में रूखी सूखी खानी पड़ जाए तो भी विचार जल्दी बोलो। अगर आप सोचो कि बढ़िया बढ़िया खा के भजन होगा, तो ऐसा नहीं है भाई। करमैत्री भाई नंगे पांव घर से रात को दौड़ी राजस्थान में, दूर दूर तक पानी नहीं, रेत ही रेत, दौड़ी जा रही है, दौड़ी जा रही। पिताजी को पता चल गया कि करमैत्री तो घर से भाग गई है, मेरी बड़ी बदनामी होगी। राजा के सिपाही पीछे लगा दे, पूरे राजस्थान को खंगाल मारा। करमैत्री कभी गिरती, 12 साल की बेटी, कभी गिरती है, कभी उठती है, कभी गिरती है, कभी उठती है। आगे जाकर के आपको बताऊं सच्ची बात, एक ऊंट का कंकाल पड़ा था, मरे हुए ऊंट का, और उसके सारे मांस को कौवों ने खा लिया, अंदर पेट को खोखरा बना दिया। करमैत्री ने देखा मेरे पीछे सिपाही दौड़े आ रहे, अंदर छिप के बैठ गई। 3 दिन तक उस मरे हुए सड़े हुए ऊंट के अंदर करमैत्री बैठी रही। सोचो कितना कष्ट करमैत्री आप सह सकते हो क्या? बोलो। श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, जीते जी जान से जाना कोई मजाक।
किसी के घर को तुमने जलते देखा होगा, बोलो। किसी के घर को तुमने जलता हुआ देखा होगा, लेकिन अपने घर को ही जलाना कोई मजाक नहीं। और करमैत्री बाई चली, ऊंट के अंदर बैठी रही। किसी ने कहा, ऊंट के अंदर क्या तुम्हें बदबू नहीं आई? बोले, मेरा प्रभु के चरणों में इतना मन लगा हुआ था, मुझे सर्दी गर्मी भूख प्यास सुख दुख और उस बदबू का मुझे कोई असर नहीं हुआ। मेरा मन उसके चरणों में ऐसा लगा। अच्छा, और ध्यान देना, एक कौवा आया, करमैत्री बेहोश पड़ी, मांस को नोचने लग गया। करमैत्री की आंखें खुली। कई दिनों से कुछ खाया नहीं पिया नहीं, वृंदावन की ओर दौड़ी जा रही, बेहोश पड़ी। आंखों के सामने जब कौवा आया और आंखों में चोंच मारने को तैयार हुआ, करमैत्री का फिर बोली, कागा सब तन खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, मोहे हरि मिलन की आस। और वृंदावन में करमैत्री आई, यमुना के तट पर प्रेम में पागल होके इतनी रोई। जब ठाकुर जी ने देखा कि अब ये मेरे बिना रह नहीं सकती, ये मर जाएगी, और कुछ ये ना तो इसने कुछ खाया ना पिया, ये मर जाएगी और मेरे नाम पर मरेगी तो मेरे नाम की बदनामगी हो जाएगी। इसलिए परमात्मा ने आवाज लगाई, करमैत्री। जब करमैत्री ने मुड़ के देखा तो साक्षात भगवान प्रकट हो गए। आहा, आज भी वो खंडेला में स्वरूप है। और हां, चलो और बता देता हूं आपको, प्रेम से बोलो राधे, मिलके बोलो। मीराबाई द्वारिका में गई, पहले तो वृंदावन में रही। मीरा ने देखा कि मीरा का मन प्रभु में इतना लग गया। ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान, एकाग्र होकर कथा सुनो। मीरा काहे तेरी अखियों में, मीरा द्वारकाधीश भगवान के सामने खड़े, मेरे तो गिरधर गोपाल, हे प्रभु तेरे लिए सब कुछ छोड़ाई मैं, दूसरों न कोई, जाके सिर मोरे मुकुटे मेरो पति। द्वारकाधीश भगवान के सामने खड़ी रोती रही और बेहोश होके गिर गई। द्वारकाधीश ने देख लिया, अगर इसको अब मैं ना मिला तो इसके प्राण निकल जाएंगे, ये पक्की बात है, और ये मेरे नाम पे मरेगी। मैंने बताया ना, बच्चा जब तक खिलौनों से खेलता रहता है, मां गोद नहीं उठाती, लेकिन खिलौने फेंके जब चिल्लाता है मां मां, मां चाहे कितना जरूरी काम में बिजी हो, दौड़ के आती कि नहीं, बोलो, अपना दूध पिलाएगी, आंचल से बांध ली। जब प्रभु ने देखा कि मीरा मर जाएगी तो भगवान ने आवाज लगाई, मीरा। तो मीरा के नेत्र खुले और सामने द्वारकाधीश चतुर्भुज विष्णु के रूप में प्रकट हो गए। मीरा द्वारकाधीश के दर्शन करके मीरा उठी। याद रखना, मीरा की मृत्यु नहीं हुई, मीरा का शरीर द्वारकाधीश के अंदर समा गया।
एक चुन्नी बाहर रही, और आज भी आप द्वारिका में जाओ, आज भी वो चुन्नी बाहर लटक रही है मीरा की, आज भी आज भी साक्षात भगवान। और मैं सत्य बता रहा हूं, आज व्यास मंच पे बैठ करके मेरी जो धाम की कथाओं की यात्रा चल रही है, इसी वर्ष में 3 महीने पहले मैंने श्रीधाम वृंदावन में कथा की, और मेरा मन था कि मेरी कथा कोई सुने ना सुने। कई लोगों के मन में ये भी है, यहाँ कथा में कई बहुत कम लोग आते हैं। सत्य बताऊं, यहाँ मुझे कथा किसी और को नहीं, स्वयं बद्री नारायण को सुनाना है, मेरा जीवन धन। और ये भी याद रखना, कथा सत्संग सब्जी मंडी नहीं है। सब्जी मंडी में तो भीड़ होती है, हजारों हजारों, जहां भीड़ होती है वहां एक शब्द होता है पीछे, भाड़। और जहां भगवान के प्रेमी कथा को सुनने वाले हो, वहां तो 10 लोगों में भी सुनाने का आनंद है। जैसे सब्जी मंडी में भीड़ होती है, लेकिन जो हीरो की दुकान होती है ना, उस पे तो 5-10 लोग ही बैठे होते हैं, बोलो। तो ये कथा भी सब्जी मंडी नहीं है, ये तो डायमंड की दुकान है, जिस पर जो बैठता है वही कथा सुनता है, जिसको परमात्मा सुनवाना चाहिए। देखो भाई, आज आपको एक बात बता, कथा में ही आनंद है, कथा में ही आनंद है, और कहीं आनंद नहीं है। जो मेरी धाम की कथा चल रही है, मेरा मन है अगर कथा हो तो अगले साल द्वारिकाधीश के चरणों में हो। ये यात्रा चलती रहे, कभी कहीं कभी कहीं कभी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। तो प्रभु की कृपा किस पर हो जाए ये कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। बोलो राधा रानी की, बोलो राधे राधे, मिलके बोलो। ध्रुव जी के वंश में, हाँ ध्यान देना, ध्रुव जी के आगे वंश का वर्णन हुआ। परीक्षित ने पूछा, भगवान ये बताओ, आपने बताया था मनु के बेटे दूसरे थे उत्तानपाद के भाई प्रियव्रत, प्रियव्रत का वंश कैसे चला? बोले प्रियव्रत के पुत्र थे आग्निद्र, आग्निद्र के बेटा थे राजा नाभि। क्या नाम था? नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए, उसमें सबसे छोटा पुत्र था, उसका नाम था भरत। और भरत से ही इसी भारत की भूमि का, इस धरती का नाम पड़ा भारतवर्ष। बोलो भारत माता की जय हो। अपने यहां 3 भरत हुए हैं, अपने यहां 3 भरत हुए हैं। एक तो राम जी के छोटे भाई भरत, एक शकुंतला के पुत्र भरत, और तीसरे हुए हैं ये वाले भरत। ये सबसे पहले भरत है, जड़ भरत। तो भरत जी महाराज पूरी धरती के राजा थे। ध्यान देना, आज के समय में अगर कोई थोड़ी सी पद और प्रतिष्ठा प्राप्त कर ले और उससे कहो कि तुम प्रभु की सेवा करो, करेंगे क्या? बोलो नहीं नहीं, हमें टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। लेकिन भरत पूरी धरती के एकमात्र राजा थे, लेकिन फिर भी भगवान की पूरी सेवा अपने हाथों से करते थे। आजकल मैंने देखा है लोग 5-5 करोड़ का मंदिर बनाते हैं, लेकिन 500 रुपए में पुजारी रखते हैं और उसको अपना नौकर समझते हैं। कोई कहता है आके, पंडित जी लाइट बंद नहीं की, पंडित जी ये नहीं किया, पंडित जी ये नहीं किया। पंडित जी नौकर थोड़े ही हैं। बोलो, अगर तुम्हारा प्रभु से प्रेम है तो अपने आप कर दो। लेकिन भरत प्रभु की पूरी सेवा अपने हाथों से करते हैं।
आपको भी मैं बताता हूं, अपने घर में जो उन्होंने गोपाल रखे या ठाकुर जी रखे या भोलेनाथ बिठाए हुए, जो भी आपके इष्ट देव हो, आप अपना भोजन चाहे किसी से भी बनवाओ, लेकिन उनको भोग लगाओ तो बड़े प्रेम से लगाओ, बड़े प्रेम से लगाओ। करमैत्री के प्रसंग में खिचड़ी का भोग लगाती थी कौन? जल्दी बोलो। करमैत्री। गुरुजी ने पहले एक शालग्राम जी दिए थे, ले बेटी भोग लगाती रहना। भोग कैसे लगाती? चूल्हा जलाती, हंडी रखती, उसमें पानी डालती, राम रस और चावल छोड़ती और भगवान को भी उसी में छोड़ देती। हाँ, भगवान को भी उसी में छोड़ देती। तो क्यों छोड़ती? क्योंकि भोग लगाती जब, उसके मन में भाव ये था, प्रभु 2-4 दाने चावलों के खाता होगा, ये सारे तो खाता नहीं है और सारे मैं कैसे खाऊं, इसलिए सारे चावलों का भोग लगना चाहिए। प्रभु को भी उसी में छोड़ देते और इधर खिचड़ी भी पकती रहती और साथ में भगवान भी, जल्दी बोलो, हाँ, बढ़िया खातिरदारी कर। एक दिन गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कहा, करमैत्री। हाँ गुरुजी। तेरे भगवान कहाँ हैं? बोले भोग लग रहा है अंदर। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। बोले भोग लग रहा है, इतनी देर हो गई, कहाँ है भगवान? बोले भोग लग रहा है। कैसे भोग लगाती है तू जो 2 घंटे हो गए? बोले मैं तो चूल्हा जलाई, हांडी रखी, पानी छोड़ा, चावल छोड़ा और ठाकुर जी को भी उसी में। गुरुजी ने कहा, तेरा हो जा सत्यानाश करमैत्री, ये तूने भगवान को इतना कष्ट दिया। गुरुजी माफ करना, मैं देखती हूं भोग लग गया कि नहीं लग गया। गुरुजी ने कहा, हट पीछे करमैत्री, तूने प्रभु को इतना कष्ट दिया, आज मैं भगवान को तेरे पास नहीं छोड़ूंगा, मैं स्वयं लेके चला जाऊंगा। और जैसे ही पर्दा खोला तो भगवान बैठा खिचड़ी खा रहा था, फिर करमैत्री के हाथों से भोग लगा रहा था। भावो ही विद्यते देवा, जहां भाव है वहीं तो भगवान है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा। भाव होना चाहिए। प्रभु के दरवाजे पर कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा। मैं यही तो समझाता हूं, आप सारे काम में संकोच करो, लेकिन प्रभु की सेवा में कभी भी संकोच मत करो। और जो मेरा मन का भाव है, मैं भागवत जी पे हाथ रख के कसम खा के कहता हूं, भाई यहां कोई खिचड़ी खा के, प्रसाद खा के दोना इधर उधर फेंक देना, उसको उठाने में संकोच ना करो, क्योंकि इस धाम की महिमा ये है, जो भी जीव यहां प्रवेश कर जाता है, चाहे वो कितना भी पापी क्यों न हो, लेकिन वो साक्षात नारायण का रूप हो जाता है और वो पत्तों को उठा के दृष्टि में डाल दो। नारायण का रूप, नारायण का रूप।